हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रुमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। फ्रेंड्स, का जो है दो संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें धारा समान प्रवाहित होता है परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, उसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूह कहा जाता है। तो देखिए, समझिए, प्रतिरोधों का वैसा समूह मतलब प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें धारा समान हो। धारा अर्थात I का मान जो है समान हो या समान प्रवाहित हो। ठीक है, परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न होता है और विभव का मान जो है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूह कहा जाता है। सीधा सा इसे हम सीधा अगर समझे तो क्या होगा, मतलब प्रतिरोध का वैसा समूह जिसमें धारा का मान समान हो लेकिन विभव का मान अलग अलग हो, उसे कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि तीन अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 है। मान लिए हम तीन प्रतिरोध, आपको जितना मानना हो मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे तीन प्रतिरोध मान लिए। माना कि तीन अलग अलग प्रतिरोध जो है R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, जिससे होकर I धारा प्रवाहित होती है। I धारा प्रवाहित होती है, जिससे होकर क्या होता है, I धारा प्रवाहित होती है। अर्थात R1 R2 R3 से जो है धारा I प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए तीनों प्रतिरोध से जो है धारा I प्रवाहित होती है। तथा विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। मान लिया हमने क्या कि माना कि तीन अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तीन प्रतिरोध मान लिए, जिससे होकर जो है धारा I प्रवाहित होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है धारा का मान समान होता है। तथा विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, मतलब विभवांतर जो है V1, विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, तो तीन प्रतिरोध है तो एक होगा V1, एक V2 एक V3 है, मान लिए। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम जो है फिगर क्या किए, ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, और इस छोर का नाम है ये जो प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक छोर A है, एक B है, फिर इस प्रतिरोध का B और C छोर है, और इस प्रतिरोध का जो है C और D छोर है। और इस सर्किट से होकर जो है I धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे क्या लगा है, स्विच लगा है, और ये जो है बैटरी है, यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी, इससे वोल्टेज जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
अब जो है आगे हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होगा? ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम के नियम से जो है इस R1 प्रतिरोध के लिए V बराबर क्या होगा? तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर होगा IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3, ठीक है। ये ओम के नियम से होगा क्योंकि V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे V जो है विभवांतर जो है सबका अलग अलग है और R1 रेजिस्टेंस जो है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए। अब आगे देखिए, आगे करेंगे क्या? लिखेंगे यदि या लिखते हैं माना कि A से D तक का विभवांतर भी है तो मान लिए, माना कि A से D तक का विभवांतर भी है तो मतलब A से D तक, यहाँ देखिए इस छोर से लेकर इस छोर तक का अगर विभवांतर हम भी मान ले टोटल, तो वही माने हैं कि माना कि A से D तक का विभवांतर भी है तो क्या हो जाएगा? तो भी है तो भी इक्वल हो जाएगा क्या? यहाँ पर भी R1 प्रतिरोध R1 के जगह पे V1 होगा और प्रतिरोध R2 के ऊपर V2 और R3 में क्या होगा? V3। तो हम टोटल भी निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? V3, ठीक है। अब यहाँ देखिए V बराबर V1 का मान अभी निकाले कितना? IR1 प्लस V2 का मान होगा IR2 प्लस V3 का मान होगा IR3। अब यहाँ पे फिर भी कॉमन लेंगे, I तीनों में है इसलिए क्या होगा? I कॉमन आएगा। तो बचा क्या? R1 प्लस इसमें क्या बचा? R2 प्लस इसमें क्या बचा? R3, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे आगे, यदि A से D तक का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो मान लिए कि A से D तक का जो है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो देख रहे हैं A से D तक का जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या मान लिए? RS हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर I और R, तो R समतुल्य प्रतिरोध मान लिए टोटल को, तो RS होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम है, सीरीज है, इसलिए S दिए हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में देखिए ये जो है LHS है और ये क्या है? RHS। तो दोनों का LHS क्या है? बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हो जाएगा IRS इक्वल में क्या हो जाएगा?
तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इस दोनों का जो है LHS इक्वल है। LHS दोनों का क्या है, इसका भी और इसका भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, I से I क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, RS इक्वल में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यह क्या हो गया, एक फॉर्मूला निकल गया, किसका, श्रेणी क्रम का। किसका निकला, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे श्रेणी क्रम में हो और कहे कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, सभी प्रतिरोध को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इस फॉर्मूला को लगा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।